आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म इस पृथ्वी पर होता है और जब भी वह पैदा होता है तो उसके पैदा होने के साथ साथ उसकी मृत्यु का दिन भी निश्चित कर दिया जाता है। जो भी मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में दोबारा जन्म लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने उन्हीं सभी कर्मों को भुगतकर इस लोक को छोड़कर अगली यात्रा पर चल देते हैं। लेकिन जब मनुष्य पैदा होता है उस समय उसकी आत्मा और शरीर एकदम पवित्र होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है और दुनिया के चारों तरफ के प्रपंचों को देख करके उसमें फंसने लगता है, जैसे काम, क्रोध, मोह, माया, छल, कपट, इन सब को देखने लगता है तो धीरे धीरे उसकी आत्मा उसमें मलिन होने लगती है। ईश्वर ने सभी को एक जैसी ही सद्बुद्धि दी है, सभी को एक जैसी और 5 इंद्रियां दी हैं, लेकिन इंद्रियों का प्रयोग मनुष्य को अपने अनुसार करना होता है। अगर जो मनुष्य पवित्र आत्मा होता है लेकिन दुनिया के गंध को देखने के बाद भी वह अपने आप को उससे बचा के रखता है, ऐसे आदमी साधु के समान होती हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को इन प्रपंचों से दूर नहीं रख पाते हैं और बुरे कामों में रत रहते हैं तो एक ना एक दिन उनको भी इसका फल भुगतना ही पड़ता है। इंसान को 5 इंद्रियां प्रदान की गई हैं, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो उनके कर्मों के अनुसार ही उनके शरीर में से उस आत्मा का जब निकास होता है तो 5 इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय में से ही उस आत्मा का निकास द्वार बनता है। यह सब मनुष्य के कर्मों पर ही निर्धारित होता है। आखिर कौन से मनुष्यों को किस प्रकार की मृत्यु प्राप्त होती है और उनकी आत्मा 5 इंद्रियों में से कौन से द्वार को पार करते हुए बाहर आती है, इसी चीज की जानकारी लेते हुए मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास से माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मनुष्यों को उससे पहले ही पता चल जाता है। ऐसे में वह स्वयं ही हथियार डाल देता है, अन्यथा उसने आत्मा को शरीर में बनाए रखने का जितना भी भरसक प्रयत्न किया हो और वह इस चक्कर में अपने शरीर को और अधिक कष्ट में डालता ही जानता है। जब उसके सामने उसके सारे जीवन की अब चलचित्र की तरह उसके अच्छे और बुरे कर्म की यात्रा शुरू होने लगती है, उधर आत्मा शरीर से निकलने की तैयारी कर रही होती है। इसीलिए शरीर के 5 प्राण में से एक धनंजय प्राण को छोड़ करके शरीर के अन्य प्राण बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। ये प्राण आत्मा के लिए सबसे पहले बाहर निकल करके एक छोटा अर्थात सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं, जो कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का वाहन होता है। धनंजय प्राण पर सवार होकर आत्मा शरीर से निकलकर इसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। बहरहाल अभी आत्मा शरीर में ही पूरी तरह से होती है और दूसरे प्राण धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं कि व्यक्ति को पता चलना शुरू हो जाता है। उसे बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, सारा शरीर फटने लगता है, खून की गति धीमी हो जाती है, सांस उखड़ने लगती है, बाहर के द्वार बंद होने लगते हैं, अर्थात अब चेतना लुप्त होने लगती है और मूर्छा छाने लगती है। चैतन्य ही आत्मा के होने का संकेत है और जब आत्मा ही शरीर छोड़ने को तैयार है तो चेतना को तो जाना ही है और वह मूर्छित होने लगता है।
बुद्धि समाप्त हो जाती है और किसी अनजाने लोक में प्रवेश की उसे अनुभूति होने लगती है। यह चौथा आयाम होता है। फिर मूर्छा आ जाती है और आत्मा एक झटके से किसी भी खुली हुई इंद्रिय के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसी समय चेहरा विकृत हो जाता है। यही आत्मा के शरीर छोड़ने का मुख्य चिन्ह होता है। लेकिन शरीर छोड़ने से पहले केवल कुछ पलों के लिए आत्मा अपनी शक्ति से शरीर को 100% सजीव करती है, ताकि उसके निकलने का मार्ग अवरुद्ध ना रहे, और फिर उसी समय आत्मा निकल जाती है और शरीर एक खाली मकान की तरह निर्जीव रह जाता है। इससे पहले घर के आसपास कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज आने लगती है। इन पशुओं की आंखें अत्यधिक चमकीली होने के कारण, जिससे ये रात के अंधेरे में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को देख लेती हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार होती है तो उसके अपने सगे संबंधी जो मृत आत्माओं के रूप में होते हैं उसे लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, और व्यक्ति उन्हें यमदूत समझने लगता है और कुत्ते बिल्ली उन्हें साधारण जीवित मनुष्य ही समझते हैं और अनजान होने की वजह से उन्हें देखकर या तो रोते हैं या कभी कभी भौंकने भी लगते हैं। शरीर के 5 प्राण में से आत्मा किसी एक सूक्ष्म शरीर में से बाहर निकल आती है। जब आत्मा बाहर आती है उस समय सूक्ष्म शरीर का भी धीरे धीरे निर्माण हो रहा होता है। जिस प्रकार गर्भ में स्थूल शरीर का निर्माण क्रम से होता है, सूक्ष्म शरीर का निर्माण होते ही आत्मा अपने मूल वाहक धनंजय प्राण के द्वारा बड़े वेग से निकल करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा शरीर के जिस अंग से निकलती है उसे खोलती तोड़ती हुई बाहर आ जाती है। जो लोग भयंकर पापी होते हैं उनकी आत्मा अक्सर मूत्र या मल के द्वार से बाहर आती है। इसीलिए जब उनकी मृत्यु होती है तो थोड़ा सा या तो मूत्र या फिर मल वहां से निकला होता है। जो लोग पापी भी हैं और पुण्य आत्मा भी हैं तो उनकी आत्मा मुख से निकलती है। इसी कारण उन व्यक्तियों का मुख खुला रह जाता है। जो पापी कम और पुण्य आत्मा अधिक हैं उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है और इसी कारण उनकी आंखें मृत्यु के पश्चात खुली रहती हैं। और जो पूर्ण धर्मनिष्ठ हैं, पुण्य आत्मा हैं और योगी पुरुष हैं तो उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है। अब तक शरीर के से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होना शुरू हो चुका होता है, लेकिन यह अभी भी नहीं हुआ होता। जो लोग अपने जीवन में ही मोह माया से मुक्त हो चुके हुए योगी पुरुष हैं उन्हीं के लिए तुरंत सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। अन्यथा जो लोग मोह माया से ग्रस्त हैं परंतु बुद्धिमान हैं, ज्ञान विज्ञान अथवा पांडित्य से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए 10 दिनों में ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो पाता है। हिंदू धर्मशास्त्र में 10 गात्र का श्राद्ध और अंतिम दिन मृतक का श्राद्ध करने का विधान इसीलिए है कि 10 दिनों में शरीर के 10 अंगों का निर्माण इस विधान से पूर्ण हो जाए और आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए। ऐसे में जब तक 10 गात्र का श्राद्ध पूरा नहीं होता सूक्ष्म शरीर तैयार ही नहीं हो पाता। आत्मा प्रेत शरीर में ही निवास करती है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाता है तो आत्मा प्रेत योनि में ही भटकती रहती है। एक और बात, आत्मा को शरीर छोड़ते समय व्यक्ति को बहुत प्यास लगती है। शरीर से प्राण निकलते समय कंठ सूखने लगता है, हृदय सूख जाता है और इसकी नाभि जलने लगती है। लेकिन कंठ अवरुद्ध होने से पानी पिया ही नहीं जाता और ऐसी ही स्थिति में आत्मा शरीर छोड़ देती है। प्यास अधूरी रह जाती है। इसीलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का विधान है। इसके पश्चात आत्मा का अगला पड़ाव शुरू होता है।
शमशान का पीपल यहाँ आत्मा के लिए यमघट बांधा होता है जिसमें पानी होता है। यहाँ प्यासी आत्मा यमघट से पानी पीती है और जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में विधान है कि मृतक के लिए यह सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अगर किसी कारण वंश मृतक का 10 गात्र का श्राद्ध ना हो सके और उसके लिए पीपल पर यमघट भी ना बांधा जा सके तो उसकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाएगी और फिर कब वहां से उसको मुक्ति मिलेगी यह कहना कठिन होगा। हाँ, इसके लिए कुछ उपाय अवश्य हैं। पहला तो यह कि किसी भी देहावसान होने के समय से लेकर के 13 दिन तक निरंतर भगवान के नामों का उच्च स्वर में जप अथवा कीर्तन किया जाए। जो संस्कार बताए गए हैं उनका विधि पूर्वक पालन करने से मृतक भूत प्रेत की योनि नरक आदि में जाने से बच जाएगा। लेकिन यह करेगा कौन? शास्त्र में कहा गया है यह संस्कृत परिजन संतान नातेदार ही कर सकते हैं, अन्यथा आजकल अनेक लोग केवल औपचारिकता निभा करके केवल दिखावा ही अधिक करते हैं। दूसरा उपाय है कि मरने वाला व्यक्ति स्वयं भजनानंदी हो, भगवान का भक्त हो और अंतिम समय तक यथासंभव हरि स्मरण में रत रहता हो। इसी संदर्भ में भक्त जी कहते हैं कि कृष्ण दापित्य पंकज पादके आदित्य में विष्णु मानस हंसराज। कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कुछ भी अनुचित नहीं बोल सकता। हाँ, भगवान सभी धामों में देह त्याग कर सकते हैं। यह देह संस्कार काशी वृंदावन अथवा चारों धामों में से अगर किसी व्यक्ति का वहां पर संस्कार हुआ हो तब जाकर के उन व्यक्तियों को इन चीजों से मुक्ति मिल जाती है। अतः दूसरों पर भरोसा ना करें और अपना हित स्वयं साधें तो अपने परिवारजनों के लिए जो भी क्रियाकर्म शास्त्र में निर्धारित किए हैं वह अवश्य करें। जीवन बहुत अनमोल है, इसको व्यर्थ ना गवाए। एक एक पल को सार्थक करें, हरि नाम का नृत्य अव्यय करें, मन के दायरे से बाहर निकलकर सचेत होकर जीवन को जिए, ना कि मन के अधीन होकर के। जीवन का एक एक पल जो मनुष्य का गुजर रहा है वह फिर वापस नहीं मिलेगा। इसमें जितना अधिक हो भगवान का स्मरण करें, जप करें, हर पल जो भी कर्म करो बहुत सोच कर करें, क्योंकि कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं। इसीलिए सदा शुभ कर्मों को शीतल की छाया में ही रहें, क्योंकि यह शरीर मानव शरीर आपको बार बार नहीं मिलता। आशा करती हूँ मैंने जो भी कहानी आपको सुनाई है यह आपको पसंद आई होगी।